प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है ना? ओके। तो अच्छा, तो पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था? पाठ का नाम क्या है, याद है? हाँ, मेरे बच्चे को सिखाए, मेरे बच्चे को सिखाए नामक पाठ पढ़ा था। ये पाठ क्या था? कहानी है, नाटक है, कविता है? नहीं, फिर क्या है? हाँ, पत्र है। क्या था? क्या है? पत्र है। तो ये पत्र किसने लिखा है? किसने लिखा है ये पत्र? किसने लिखा है बताइए? हाँ, अब्राहम लिंकन ने। किसने लिखा है? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने अपने गुरुनाथ को लिखा था, लिखा पत्र है ना। तो इस पत्र का दो पैराग्राफ, यानी कि इस पाठभाग का दो पैराग्राफ हम पिछले कक्षा में पढ़ चुका था। बाकी सुनिए। तो शुरू करें में, तैयार हैं आप लोग? तो अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। तो अंतिम पैराग्राफ में अब्राहम लिंकन ने कहा है कि हे गुरुनाथ, मेरे बच्चे को ये सिखाएं कि असली राग या द्वेष ये समझने की रीति, यानी कि और बदमाशों को काबू में रखने की रीति समझाना है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीली आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाती जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। हे गुरुनाथा, अगर संभव हो तो, आपको संभव हो तो उसे, यानी कि बच्चों को किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। बच्चों को किताबों के मनमोहक दुनिया में, यानी कि किताबों पढ़ने की इच्छा की और इच्छा पैदा करना है बच्चों के मन में, किताब पढ़ने की इच्छा। इसलिए किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। और क्या भी देना है? साथ साथ, इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा देने के साथ ही उसे प्रकृति की सुंदरता, हाँ, हमारे बाहरी जो प्रकृति है उसकी सुंदरता, नीले आसमान में, यानी कि नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, यानी कि स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, और सुनहरी धूप में, यानी कि सुनहरी माने गोल्डन रेस में, धूप में, धूप माने सनलाइट, धूप माने क्या है? सनलाइट। धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ जाते समय जो बी साउंड है ना, इसे गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, और पहाड़ के ढलानों पर, पहाड़ माने माउंटेन, पहाड़ के ढलानों पर, ढलान माने वैलीज, ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। तो बच्चों से ये भी बताना है, हे बच्चे, आप प्रकृति की जो सुंदरता है वह देखना है, समझना है, और उस प्रकृति का सौंदर्य क्या करना है? महसूस करना है। नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, यानी कि स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी है उसकी हालत देखना, और सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, यानी कि गोल्डन रेट्स में उस सुंदर सौंदर्य में गुनगुनाते मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ माने हनी बी, मधुमक्खियाँ, और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। निहारना माने टू सो, निहारने का अवसर दे। हे गुरुनाथा, आप लोग क्या करना है? अपने बच्चों को किताबों के मनमोहक दुनिया में ले जाने, यानी इसका मतलब क्या है? बच्चों को
पढ़ने की यानी कि बहुत अधिक किताब पढ़ने की प्रेरणा देना है। इन सब इसके अलावा क्या करना है, प्रकृति का सौंदर्य देखने और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का स्वतंत्रता को देखने, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियों और पहाड़ों के ढलानों पर खिले हुए यानी कि जंगली फूलों की हंसी, जंगली फूल का जो सौंदर्य है ये भी देखने का अवसर दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। और ये भी पढ़ाना है, स्कूल में ये भी पढ़ाना है, नकल करके पास होने से यानी कि कॉपी करके। आप लोग एग्ज़ाम लिखते समय अन्य एक छात्र है उससे देखकर लिखना और उसका जो आंसर शीट है ये लेकर उससे कुछ देखकर लिखना। इसी प्रकार का जो कॉपी राइटिंग है, नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। इसी प्रकार नकल करके पास होने से, इस प्रकार कॉपी करके हम पास होने से बहुत क्या है, फेल होना अच्छा है। बेहतर माने वेरी गुड, अच्छा, बेहतर फेल होना है। समझा है, ये पैराग्राफ समझा है? ओके, नेक्स्ट शुरू करें। ओके, चाहे सभी लोग उसे गलत कहे परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अटिक रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। जब लोग भेड़ों की तरह एक रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक की बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे। ओके, तो एक बार फिर सुनिए। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अटिक रहे। तो हम जो बातें करते समय बहुत हमारे चारों ओर जो लोग हैं उसे गलत कहे परंतु वह अपने विचारों में, परंतु हम हमारे मन में जो विचार है उस पर पक्का विश्वास रखे। पक्का माने स्ट्रॉन्ग, पक्का विश्वास रखे और उन पर अटिक रहे। और उन पर हम क्या करना है, टू बी फर्म, स्ट्रॉन्ग करके रखना है। वह भले लोगों के साथ, और इसके अलावा भले लोगों के साथ, गुड पर्सन, भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे। नेक व्यवहार माने, व्यवहार माने कॉन्डक्ट, नेक माने अच्छा, नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। बदमाश लोग जो है उन लोगों से क्या करना है, करारा सबक सिखाए, उन लोगों को मॉरल लेसन देना है। जब लोग भेड़ों की तरह एक रास्ते पर चल रहे हो तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। तो जब लोग, तो बच्चा तो ऐसा है भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो उसमें भीड़ से अलग होकर यानी कि उस जो तरीका है उससे अलग होकर अपना रास्ता बनाने की, अपना जो रास्ता है, अपनी जो व्यक्तित्व है उसे बनाए रखने की हिम्मत हो। हिम्मत माने करेज देना है, हिम्मत माने करेज, हिम्मत हो। तो बच्चों को ऐसा एक आत्मविश्वास भी आप देना है कि तो साथ बच्चे, सभी बच्चों के साथ जाते समय अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाए रखने की हिम्मत उसमें पैदा करना है। उसे सिखाएं कि वह हर एक की बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे, केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। उसे सिखाएं कि, हे गुरुनादा, और उसे सिखाए, सिखाना माने टू स्टडी, सिखाएं कि वह हर एक की बात को, वह हर एक की बात को, हर एक माने ईच वन की जो बात है वह धैर्यपूर्वक सुने, ठीक तरह से करेज के साथ सुनने को, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे। फिर उसके बाद वे लोग जो बात बताया है उसे ठीक तरह से, या क्या इसमें सत्य है या झूठ है, ये झूठ है या सत्य है, इसे ठीक तरह से क्या करना है, समझना है और केवल उन लोगों से केवल अच्छाई को ग्रहण करना है। अच्छाई को यानी कि जो गुड क्वालिटीज़ है
उसे क्या करना है, जो गुड मैटर है उसे स्वीकार करना है, बाकी को छोड़ने का भी सिखाए, छोड़ने को भी सिखाए। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। हे गुरुनादा, और उसे यह भी सिखाएं कि जो दुख है उस दुख में भी सीखने का हंसना, दुख में भी हंसने को सीख दे, दुख में भी हंसने को सीख दे। जो दुख की बात है उस समय भी अपने मन को नियंत्रित करके उस दुख में भी संयम करके हंसने का कोशिश करने का सिखाना है। समझा है? तो अंतिम पैराग्राफ सुनिए। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपनी ईमान को कभी ना बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे तसल्ली से सिखाएं, परंतु बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़े नहीं। उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। क्या कोई आइडिया मिला है, आशय मिला है? नहीं। तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए। उसे समझाएं कि, यानी कि बच्चों को समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। यदि हमें रोना पड़ा है तो रोना है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। शर्म माने क्या है? शाय। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे। आलोचक माने क्रिटिक, आलोचकों की नज़रअंदाज करे। नज़रअंदाज माने टू इग्नोर, उसे क्या करना है? इग्नोर करना है। चाटुकारों से सावधान रहे। और क्या करना है? जो चाटुकारिक लोग है, प्रेसिंग लोग है, उससे हम क्या कर रखना है? सावधान रहे। उसके साथ हम व्यवहार करते समय बहुत केयरफुल होना चाहिए। समझा है? तो इसका मतलब यह है कि हमें हमारी जो बात है उसके लिए बहुत अधिक आलोचक होने की संभावना है और बहुत चाटुकारे लोग होने की संभावना है। तो उसी समय तो आलोचकों से हमें ठीक तरह से उसका जो आलोचना है वो समझना है और हमारे जो बात की ठीक करने का जो अवसर है उसे ठीक करना है। और चाटुकारों से हम क्या, उसकी जो चाटुकारी बात है उसमें हम नहीं डूबना है। हम ठीक तरह से विथ वेरी केयर के साथ हम उससे व्यवहार करना है। वह भी मेरे बच्चे को पढ़ाए। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे। और बच्चे को यह भी पढ़ाना है, हमारे जो शरीर है उस शरीर की जो ताकत है, ताकत माने शक्ति, ताकत है, उसके बल पर, उस ताकत के बल पर भरपूर कमाई करे। हमारे जिंदगी में जो अर्न करना है वह हमारे शरीर के जो शक्ति है उस शक्ति से करना है और उसमें उस शक्ति से भरपूर कमाई करना है, परंतु अपनी और आत्मा, अपने ईमान को कभी ना बेचे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, उसे ध्यान में देना है कि उसके ध्यान में देना है कि क्या है, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। अपने जो आत्मा है, जो ईमान है, यानी कि ह्यूमैनिटी है, उसे कभी भी ना बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझते रहे। उसमें शक्ति हो कि बच्चों में ये शक्ति भी भर दो कि चिल्लाती भीड़ के सामने, हमारे सामने जो लोग चिल्लाकर आता है उस चिल्लाते हुए लोग के सामने भी खड़ा होकर, यानी कि ताकत बहुत अटिक रहकर खड़ा होकर सत्य के लिए जूझता रहे। अपना जो सत्य के लिए, उस सत्य के लिए फाइट करना है। आप उसे तसल्ली से सिखाएं, परंतु बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़े नहीं।
उसे हमेशा ऐसे सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। से हमेशा ऐसी सिखा दे। हे गुरुनाथा, हमारे बच्चे को ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उनकी असीम श्रद्धा बनी रहो। तो मानव जाति जो मनुष्य समाज है, उस मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहो। असीम श्रद्धा, श्रद्धा माने रेस्पेक्ट, मानव से रेस्पेक्ट होने का जो व्यवहार भी उसे पढ़ाना है। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है। हे गुरुनाथा, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। हे गुरुनाथा, इसमें से जो कुछ आपसे हो सके करने का अनुग्रह दे। ओके, तो ये पत्र तो यहाँ पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया है। तो ये पाठभाग पूर्ण रूप से हम पढ़ चुके थे। 2 प्रश्न का आंसर हम पिछले कक्षा में चर्चा किया है, बाकी 2 प्रश्न अब मैं चर्चा करूं, सुनिए। नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन के इस विचार से क्या आप सहमत है? क्यों? नकल कर क्यों बताइए, सहमत है आप लोग? हाँ, क्यों? क्योंकि तो इससे कोई नकल करके से पास होने से कोई फायदा नहीं है। भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने का मतलब क्या है? हम हमारा व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व बनाया रखना है, व्यक्तित्व बनाया रखना है। ओके, नेक्स्ट लघु लेख। सफल जीवन विषय पर लघु लेख लिखें। सफल जीवन विषय, सफल जीवन, इस विषय पर एक लघु लेख लिखें। लघु लेख आप लोग लिखना है, लघु लेख, इस शॉर्ट नोट लिखना है। तो हेडिंग क्या है, शीर्षक क्या है? सफल जीवन। तो सफल जीवन के लिए क्या किन किन बातों की ज़रूरत है, उसको परामर्श करते हुए आप लोग लघु लेख तैयार करना है। तो आप लोग लघु लेख तैयार करने का कोशिश करें। यदि कोई तकलीफ है तो मुझसे पूछना। ओके, तो अगला हमारा इकाई 3 है। तो इसमें डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र नामक पाठ है। इसके पहले हमारे पाठभाग में उजाला नामक एक कहानी है, वो आप लोग स्वयं पढ़ना है। तो हमें पढ़ाने की इसमें एग्ज़ाम के लिए कोई प्रश्न नहीं आता है। तो डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र, इकाई 3, इकाई 3, डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। पाठ का नाम क्या है? डॉक्टर के नाम, डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र, मजदूर का डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। ये क्या है? कविता है। तो पिछले पाठ में हम क्या पढ़ा था? पत्र पढ़ा था। ये तो पाठ का नाम है डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। किसका पत्र है? मजदूर का पत्र है। किसके नाम पर? डॉक्टर के नाम पर। ये तो एक कविता है। क्या है? पढ़ की विधा क्या है? कविता है। तो कविता पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? कविता आपको बहुत पसंद है? हाँ, तो सुनिए। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने। तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे। क्या सचमुच तुम हमें सुस्त कर सकते हो?
तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बचे चितड़े खींचकर, कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़, खोजते हो कारण शरीर के भीतर। पर अगर एक नज़र शरीर की चितड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज़्यादा बता सकेंगे क्यों घिस पिट जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े। बस एक ही कारण है दोनों का, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है नमी और सीलन की वजह से। डॉक्टर तुम ही बताओ ये सीलन कहाँ से आई। बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें, नुस्खे पर लिखते हो वज़न बढ़ाओ। ये तो वैसा ही है, दलदली घास से कहो कि वह खुश्क रहे। डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए, क्या हमें मालूम नहीं तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5,000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है। बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं, वह है गरीबी। क्या कुछ समझा है? समझा है? हाँ, एक छोटा सा शब्द समझा है। ओके सुनिए, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। ये डॉक्टर के नाम पर मजदूर का, मजदूर माने लेबरर, मजदूर का पत्र है। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। मजदूर कहता है हमें मालूम है, मालूम माने टू नो, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। बीमारी माने क्या है? बीमारी सिकनेस, बीमारी माने सिकनेस। वो एक छोटा सा शब्द है, हमें मालूम है हमारी बीमारी का कारण। वह क्या है? एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं। उस छोटा सा शब्द को सब लोग जानता है पर कहता कोई नहीं। सब लोग जानता है लेकिन कोई नहीं कहता है वो शब्द क्या है। समझा है? एक बार फिर सुनिए, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। हमें मालूम है, मजदूर कहता है कि हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। अपनी बीमारी का जो कारण है वह हमें ठीक तरह से मालूम है। वह एक छोटा सा शब्द है, वो तो एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानता है। सब लोग उस छोटा सा शब्द को जानता है पर कहता कोई नहीं, पर कोई भी व्यक्ति उसे नहीं कहता है, कहने को नहीं इच्छा है। जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। जब बीमार पड़ता है, जब ये मजदूर जब बीमार पड़ता है, बीमार माने सिक पर्सन, बीमार पड़ता है यानी कि जब बीमार पड़ता है तो बताया जाता है, तो उसी समय वे लोग बताया जाता है कि सिर्फ तुम ही यानी कि डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर ही हमें बचा सकते हो, हमें बचा सकते हो, केवल डॉक्टर को ही हमें बचा सकता हो। जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में, जनता के पैसे से यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि इसलिए जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके, खूब सारा माने वेरी मच, खूब सारा पैसा खर्च करके, खर्च माने एक्सपेंस, 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने।
तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है। डॉक्टरी की शिक्षा माने MBBS की एजुकेशन, शिक्षा माने एजुकेशन, डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने, तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे। तब तो तुम हमें इसी प्रकार, इसलिए इसी प्रकार ठीक तरह से पढ़कर आप लोग हमारे जो बीमार है उसे क्या करना है, ठीक करना है। हमें अच्छा, अवश्य अच्छा कर सकोगे। तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे। क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? क्या सचमुच, सचमुच माने रियली, हमें स्वस्थ कर सकते हो? स्वस्थ कर सकते हो, स्वस्थ माने हेल्थी। तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बचे चितड़े खींचकर, कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़, खोजते हो कारण शरीर के भीतर, पर अगर एक नज़र शरीर के चित्रों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज़्यादा बता सकेंगे कि हम किस पर चाहते हैं हमारे शरीर और कपड़े। तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बजे चितड़े खींचकर। तो ये मजदूर बीमार पड़ने से डॉक्टर के पास आते हैं जब बदन पर बजे, बदन माने बॉडी, उसका जो शरीर है उसे बदन, जब बदन पर बचे चितड़े खींचकर, चितड़ा खींचना माने, चितड़ा माने ठेठर, चितड़ा ठेठर, खींचकर, खींचना माने टू पुल, तो खींचकर, कान लगाकर, अपना जो कान है यह है से ठीक तरह से सुनना, यानी कि ध्यान से सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़, यानी कि मजदूर का जो दुबला शरीर है उस जिस्म, जिस्म माने बॉडी, इसके लिए और एक शब्द भी हम पढ़ा है ना, बदन, बॉडी, जिस्म, बॉडी, हमारे नंगे शरीर, नंगे जिस्म, नंगे माने नेकड, नंगे जिस्मों की आवाज़, हमारे शरीर, उसका यानी कि उस बीमार का कारण बताएंगे। खोजते हो कारण शरीर के भीतर, तो इसी समय आपको है डॉक्टर को उसके उस मजदूर के शरीर के अंदर क्या कारण खोज पड़ता है। पर अगर एक नज़र शरीर के चित्रों पर डालो, पर अगर एक नज़र शरीर के चित्रों पर डालो, तो डॉक्टर के पास जाते समय डॉक्टर हमें उसका शरीर का जो, तो हम जो बात कहता है वह केवल सुनता है, तो डॉक्टर हो ये तो बहुत दुर्बल है, उसका शरीर तो दुर्बल है, उसका कपड़ा तो ऐसा है वैसा, इसी प्रकार से ध्यान कर बैठा है, नहीं। इसलिए मजदूर कहता है उसी समय, यानी कि बीमार पड़ने से डॉक्टर के पास जाते समय केवल एक दृष्टि, एक नज़र उसके शरीर पर पड़ने पर तो शायद तुम्हें ज़्यादा बता सकेंगे, उस व्यक्ति डॉक्टर को बहुत ज़्यादा बता सकेंगे कि हम किस पे जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े, उस व्यक्ति के, यानी कि उस मजदूर के, यानी कि उस बीमार पड़ने वाले जो व्यक्ति है उसके शरीर क्यों किस पे जाते हैं, किस पे जाना माने वर्ड आउट, किस पे जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े, हमारे शरीर इस प्रकार क्यों स्लिम होता है, यानी कि दुर्बल होता है, और कपड़ा जो टैटर हो गया है वो कैसे हो गया है, इन सब का कारण आपको समझ हो सकेगा। बस एक ही कारण है दोनों का, वो एक छोटा सा शब्द है, इतना है, बस एक ही कारण है, केवल एक ही कारण है दोनों का, शरीर खिस पिट जाने का और कपड़ा ठेचर चितड़ा होने का कारण और बीमार पड़ने का, इन सब का कारण एक ही शब्द है, वो एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानता है, सब लोग ये शब्द जानता है, पर कहता कोई नहीं, पर कोई नहीं कहता है। तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है, नमी और सीलन की वजह से
डॉक्टर तुम ही बताओ ये सीलन कहाँ से आई। तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है। मजदूर कहता है, डॉक्टर के पास आता है और कहता है कंधे का दर्द, कंधा माने शोल्डर, ओ मेरे कंधे को बहुत दर्द है। वो तो टीसता है, टीसना माने कंटिन्यूस, निरंतर, कंटिन्यूस पेन, टीसता है। नमी, नमी माने मॉइस्चर, नमी और सीलन की वजह से, सीलन माने डैम्पनेस, सीलन की वजह से। डॉक्टर, डॉक्टर तुम ही बताओ, हे डॉक्टर तुम ही बताओ ये सीलन कहाँ से आई, ये डैम्पनेस कहाँ से हम आई। और इसके कारण ही हमारे जो कंधे का जो दर्द है वो तो क्या है, सीलन से, यानी कि नमी और सीलन से हुआ है। लेकिन ये सीलन हमारे घर में कहाँ से आई, डॉक्टर बताओ। बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन में दुबला कर दिया है हमें। नुस्खे पर लिखते हो हे वजन बढ़ाओ। और ये तो वैसा ही है जैसे दलदली घास से कहो कि वह खुश्क रहे। बहुत ज़्यादा काम, तो मजदूर तो बहुत ज़्यादा काम करता है, कंटिन्यूस मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से रात तक क्या करता है, काम करता रहता है। और बहुत कम भोजन है, लेकिन उसे भोजन तो बहुत कम मिला है और इसके कारण दुबला कर दिया है, उसके शरीर तो दुबला हो गया है। हमें नुस्खे पर लिखते हो, डॉक्टर के पास जाते समय डॉक्टर लिखता है, क्या लिखता है, नुस्खे पर, नुस्खे माने प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खे पर लिखते हो, क्या लिखता है, है और वजन बढ़ाओ, तुम अपने शरीर का जो वेट है उसे बढ़ाओ, यानी कि जो हेल्थ है उसे बढ़ाना है। ये तो वैसा ही है, मजदूर हमसे इस प्रकार कहना, ये वैसा ही है। दलदली घास से कहो, दलदली घास से कहो कि वह खुश्क रहे। दलदली घास, घास माने, घास माने ग्रास, तो ये तो वैसा ही है, ये तो इस प्रकार है। दलदली घास है, यानी कि जो मड में जो ग्रास है, ग्रास, ग्रास माने घास, घास से तो बहुत हम देखा है कि बहुत सारे खेतों में बहुत काल तक, यानी कि वर्षा के बाद भी बहुत दिनों तक क्या होता है, बहुत सारे घास होता है। तो ये वहाँ तो बहुत क्या होता है, सीलन होता है, यानी कि जल होता है, इसलिए वह ठीक तरह से बढ़ता है, ठीक तरह से बढ़ता है। तो इसी प्रकार के खेत में ठीक तरह से जल मिले हुए फलने वाला जो ग्रास है, उस ग्रास से खुश्क कहने का समान है कमज़ोर मजदूरों से वज़न बढ़ाने की बात। तो उस खेत में बड़े हुए, यानी कि पले हुए, उस खेत में बड़े हुए जो ग्रास है, उस घास को वो तो बहुत दिनों के बाद ही शुष्क होता है, यानी कि खुश्क होता है, ड्राई होता है। क्या कारण क्या है, तो बहुत दिनों तक वहाँ जल का अंश होता है और उसे ठीक तरह से बढ़ने का अवसर मिलता है, इसलिए वह बढ़ता रहता है। तो उस बढ़े हुए घास से जल्दी स्टॉप करने का, यानी कि खुश्क, ड्राई होने कहने के समान है, यानी कि दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या है, मजदूरों से अपने वज़न बढ़ाने की बात। तो मजदूर तो अपने मॉर्निंग से, यानी कि सवेरे से रात तक काम करते रहते हैं, लेकिन उसे ठीक तरह से पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, इसलिए उसके शरीर तो बहुत दुर्बल हो गया है। तो किसका कारण, पौष्टिक भोजन के अभाव के कारण। तो इस प्रकार के लोगों से क्या करना, वजन बढ़ाने को कहना, दैट इज़ इम्पॉसिबल है, दैट इज असंभव है, संभव नहीं हो सकता है। डॉक्टर
तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए, डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए, हम जैसों के लिए कितना वक्त है तुम्हारे पास, क्या हमें मालूम नहीं तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5,000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है। तो है डॉक्टर तुम्हारे पास कितना समय है, वक्त माने टाइम, वक्त है हम जैसों के लिए, हम जैसे मजदूरों के बातें सुनने के लिए तुम्हारे पास कितना समय है। तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत, तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत, तुम्हारे घर के कालीन, कालीन माने कारपेट, कारपेट की जो कीमत प्राइस, कीमत माने प्राइस 5,000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है। 5,000 मरीजों से, मरीज माने पेशेंट, सिक पर्सन, मरीजों से मिली फीस के बराबर है तुम्हारे घर के कालीन कारपेट का कीमत। बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बेशक माने डाउटलेस, तुम कहोगे कोई शंका के बिना आप कहोगे कि तुम्हें इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें आपको कोई दोष नहीं है। हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है। हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी, दीवार, दीवार माने वॉल, छाई माने स्प्रेड, दीवार पर छाई सीलन भी, सीलन माने सीलन डैम्पनेस भी, यही कहानी दोहराती है, यही स्टोरी यानी कि यही कहानी दोहराती है। दोहराना माने रिपीट करना, दोहराना माने टू रिपीट करना, समझा है। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, वो एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं, वह है गरीबी। हमें मालूम है, मजदूर कहता है हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, अपने बीमारी का कारण क्या है वह हमें मालूम है, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं, वो तो एक छोटा सा शब्द है जिसे सब लोग जानता है पर कहता कोई नहीं, वह है गरीबी। वो छोटा सा शब्द क्या था, गरीबी। अपनी बीमारी का कारण वो एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं, वह है गरीबी। तो वो छोटा सा शब्द क्या था, गरीबी। गरीबी माने क्या है, गरीबी शब्द का अर्थ क्या है, हाँ ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी माने पॉवर्टी। तो ये पाठ, ये कविता आपको समझा है। डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र, डॉक्टर के नाम पर मजदूर लिखे हुए पत्र के रूप में ये कविता कवि ने लिखा है। तो डॉक्टर मरीज यानी कि मजदूर डॉक्टर के पास आने से उनका रोग का कारण मजदूरों को ठीक तरह से समझा है, वो तो एक छोटा सा शब्द है, इसका मूल कारण यानी कि बेसिक रीज़न तो गरीबी है, पॉवर्टी है। तो ठीक तरह से बढ़ने वाले जो ग्रास है उस घास से खुश्क ड्राई होने के समान है मजदूरों से वज़न बढ़ाने की बात। इसी प्रकार है इस कविता। तो आप लोग कविता ठीक तरह से पढ़ना है और इसका मीनिंग्स आपके नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है। यदि कोई संदेह है तो मुझसे पूछना। ओके, धन्यवाद।